तकरीबन 20 साल सर नीतीश कुमार जी शासन में रहे। क्या आपको लगता है कि जो स्थिति अभी है वो एकदम से सेटिस्फैक्ट्री है या फिर बहुत कुछ और हो सकता था जो कि नहीं हो पाया, उन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी हो सरकार? नहीं, बहुत सबसे पहली बात यह है कि विकास सतत प्रक्रिया है। उस सतत प्रक्रिया को चलाए रखना, गतिमान रखना, ये आवश्यकता है। लेकिन नीतीश जी ने पिछले 20 सालों में और विशेष करके मोदी जी के नेतृत्व के बाद इसमें बहुत बड़ी गति आई है और गति के साथ साथ ये आगे बढ़ रहा है। इसलिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं, मोर देन सेटिस्फैक्शन ये काम हुआ है। जयप्रकाश रेल एंड रोड ब्रिज बन गया, जयप्रकाश जेपी सेतु बन गया, अटल पथ बन गया, ये एलिवेटेड रोड बन गई। सिर्फ मैं पटना का ही उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे सभी शहरों में एलिवेटेड रोड, ये एम्स तक, दीघा से लेकर के एम्स तक का एलिवेटेड रोड बन गया। अशोक राजपथ की तस्वीर बदल गई। गंगा के किनारे, जिसको आजकल लोग यहाँ मेरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, वो बन गया। तो विकास तो अथाह हुआ, लेकिन विकास की प्रक्रिया सतत है और लोगों की आशाएं आकांक्षाएं उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। आज जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो वहाँ आज 40 से ज़्यादा फ्लाइट्स उतर रही हैं। 1200 करोड़ रुपए का बन करके तैयार हुआ है। भीटा में 1400 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बन गया। दरभंगा में 26 फ्लाइटें उतर रही हैं। तो रेलवेज़ में 10 फोल्ड बजट बढ़ गया। 20 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से गुजर रही हैं। 26 अमृत भारत ट्रेन्स बिहार से ओरिजिनेट होती हैं। 98 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इंटरनेट गांव-गांव पहुंच गया है। यहाँ देवेंद्र जी 2 घंटे बिजली आती थी। हमारे मित्रों से आप पूछिएगा, मोबाइल जब आया था तो हम लोग 12 रुपये देते थे इन्वर्टर वाले को, किसको मोबाइल को चार्ज कर दो, क्योंकि घर में बिजली नहीं होती थी, तो लोग 12-12 रुपये दे करके चार्ज कराते थे। और हम बिजली के सहारे तो जीना छोड़ ही चुके थे। घर घर में जनरेटर, घर घर में इन्वर्टर का काम हो गया था। इन्वर्टर से ही दुनिया चल रही थी। आज 24 घंटे बिजली है। सड़कों की जाल बिछी है। 31,000 किलोमीटर, 31,000 क्षमा कीजिएगा, 31,000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनी हैं। इंटरनेट से 8,400 पंचायतों को जोड़ दिया गया है। तो ये किस तरीके से बदलाव आया है, इसको हमको समझना होगा। यहाँ मैंने कहा कि मोबाइल नहीं चलता था, आज गांव-गांव में यूट्यूबर बैठे हैं, इन्फ्लुएंसर बैठे हैं। कोई मगही में अपनी बात को रख रहा है, कोई भोजपुरी में रख रहा है, कोई मैथिली में रख रहा है, कोई अंगिका भाषा में रख रहा है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बीजेपी का ये अधिकार है, किसी भी पार्टी का ये अधिकार है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका साम्राज्य फैले, राजनीतिक साम्राज्य से कहें। बिहार में जैसे आप बता भी रहे हैं कि बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कहीं एक कसक रहती है कि ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी का मुख्यमंत्री, वो एक कसक रहती है? नहीं, हमें कसक नहीं रहती। हम संगठन को का आधार हमेशा बढ़ाते रहते हैं और वो सतत प्रक्रिया में बढ़ रही है। लेकिन बिहार एक विशेष तरीके से, हर एक प्रदेश अपने अपने तरीके से बढ़ता है। बिहार अपने तरीके से बढ़ा है और नीतीश जी और हमारा बड़ा नेचुरल कॉम्बिनेशन है। अभी से नहीं, अडवाणी जी के टाइम से, अटल जी के टाइम से, और उस नेचुरल कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े हैं और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ सर, यहाँ बहुत चर्चा होती है कि जिन लोगों को भी सरकार में जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी कोटे के भी मंत्री हों, अगर उस रूप में अपनी छवि नहीं बना पाए कि जनता की भीतर वैसी स्वीकार्यता हो कि एक लीडर के तौर पे पैन स्टेट दिखे। इस बार तो चुनाव में ये भी दिखा कि कैसे, जैसे प्रशांत किशोर ने किस प्रकार से बीजेपी के कई बड़े नेताओं के ऊपर अटैक किए। क्या वो बात चिंतित करती है कि ऐसी लीडरशिप हम नहीं दे पा रहे हैं जो कि बिहार बीजेपी को आगे लेके जाए? नहीं, देखिए, ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। जब मौका मिलता है तभी लीडरशिप ग्रो होती है और उसका एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम चुनाव में गए थे तो उस समय हमारे पास लीडर नहीं था। राजस्थान में भी हम चुनाव में गए थे तो हमने कोई लीडर घोषित नहीं किया था। लेकिन आज वहाँ पर विराजमान हैं, दो मुख्यमंत्री विराजमान हैं। छत्तीसगढ़ में हम चुनाव में गए थे तो हमने वहाँ लीडर घोषित नहीं किया था। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है।
उत्तराखंड में जब हम चुनाव में गए थे तो हमने नेतृत्व घोषित नहीं किया था,